कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। एक किताब के विमोचन में शामिल होने गए शिवराज पाटिल ने कह दिया है कि जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं है, बल्कि गीता में भी जिहाद है, जीसस में भी जिहाद है। उनके इस एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। शिवराज पाटिल ने कहा है कि जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं, बल्कि गीता और जीसस में भी जिहाद है। सब स्वच्छ विचार तमाम कोशिशों के बाद भी कोई समझता नहीं है, तब शक्ति का उपयोग करना चाहिए। महाभारत के अंदर जो गीता का भाग है, उसमें भी जिहाद है। महाभारत में कृष्ण जी ने भी अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया था। शिवराज पाटिल का यह बयान खूब वायरल हो रहा है। बयान में शिवराज ये भी कह रहे हैं कि ईसाइयों ने भी लिखा है कि वे सिर्फ शांति स्थापित करने के लिए ही आए हैं, बल्कि साथ में तलवार भी लाए हैं। यानी कि अगर सब कुछ समझने के बावजूद भी कोई हथियार लेकर आ रहा है तो आप भाग नहीं ले सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि शिवराज पाटिल मोहसिना किदवई की किताब का विमोचन करने दिल्ली आए थे। उनके किताब मोहसिना की किताब में भी इन सभी बातों का विस्तार से जिक्र किया गया है। अब बीजेपी ने चुनावी मौसम में शिवराज पाटिल के इस बयान को बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कांग्रेस पर तंज कसा है। वे लिखते हैं कि इसी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को जन्म दिया था, राम मंदिर का विरोध किया था, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस का ये हिंदुओं को लेकर नफरत सहयोग नहीं है, बल्कि वोट बैंक का एक प्रयोग है। गुजरात चुनाव से पहले जानबूझकर ध्रुवीकरण के लिए ये मुद्दा उठाया गया है। अब आप ये वीडियो भी देखिए जिसमें शहजाद पूनावाला क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। आज हिंदू नफरत की सारी सीमाएं पार कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते और आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया और राजेंद्र पाल कहीं वोट बैंक की पूरी दुकान न ले जाए अपने हिंदू विरोधी बयानों से, जो उन्होंने मंदिर, कथा, विष्णु, ब्रह्मा, महेश सबके बारे में दी थी, तो आज कांग्रेस पार्टी ने सारी हदें पार कर दी। आज शिवराज पाटिल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री ने, जिन्होंने हिंदू टेरर के शब्द को भी ईजाद किया था, सैफरन टेरर भी कहा था, उन्होंने श्री कृष्ण के पावन संदेश गीता जी की तुलना जिहाद से की है। उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया है। मतलब कि ये वो पार्टी है जिसने अपने आप को वैसे तो जनेऊधारी हिंदू की पार्टी बताई है, परंतु राम मंदिर का विरोध करना, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना हलफनामे में, फिर उसके अलावा हिंदू टेरर कहना, हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से जोड़ना, 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालना, और अब सारी सीमाएं लांघ कर जिस प्रकार की शब्दावली गीता के बारे में, श्री कृष्ण के संदेश और उपदेश के बारे में इस्तेमाल की गई है, ये दिखाता है कि हिंदू नफरत और हिंदू विरोध में किस स्तर पर उतर आई है कांग्रेस। और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। गुजरात चुनाव से पहले वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए इस प्रकार का बयान दिया गया है, और गुजरात की जनता और भारत की जनता निश्चित ऐसी हिंदू विरोधी पार्टियों को सबक सिखाएगी। आपको बता दें, शिवराज पाटिल की राजनीतिक जीवन की बात करें तो वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। 26/11 हमले के दौरान तो वे देश के गृह मंत्री थे। वे महाराष्ट्र के लातूर से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन 2014 के बाद इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।